नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मां पीताम्बरा प्राकट्य महोत्सव में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। अब तक की बड़ी खबर, एमपी में पुजारियों को मिलेगा 5,000 रुपए का मानसिक मानदेय। खरगोन में आज से पूरी तरह से कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। भोपाल में पानी पाउच बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, यानी आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भोपाल में धड़ल्ले से बिक रहा है स्लो पॉइजन वाटर। ये हम क्यों कह रहे हैं आप समझ सकते हैं। बिशनखेड़ी स्थित तोयम इंटरप्राइजेज पर खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद हम ये कह रहे हैं। बिना लाइसेंस चल रही थी वाटर फैक्ट्री। फैक्ट्री में चारों तरफ गंदगी का अंबार मिला है। फैक्ट्री में हर रोज बनाए जाते हैं करीब 40 से 45 हजार पाउच। 2 साल से संचालित की जा रही थी फैक्ट्री। खाद्य विभाग के संचालक राजेंद्र यादव पर मामला कराएगा दर्ज, यानी खाद्य विभाग संचालक पर, जो यहाँ के संचालक हैं राजेंद्र यादव, उन पर मामला दर्ज कराएगा। हर रोज फैक्ट्री में 40 से 45 हजार। फैक्ट्री का संचालक है राजेंद्र यादव, जिस पर केस दर्ज होगा। ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। शिखिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। शिखिल, जिस पानी को हम और आप पीते हैं, 40 से 45 हजार पाउच की खपत है भोपाल में, वो पानी पीने लायक नहीं है। बड़ी हैरान कर देने वाली यहां पर बात सामने आई है, बताइए विस्तार से आप। राहुल, जिस प्रकार से आईबीसी 24 ने एक मुहिम चलाई थी सफेद जहर, और उसी के बाद स्वास्थ्य महकमा जो है वो कहीं ना कहीं अब जागृत हुआ है। जिला प्रशासन के साथ खाद्य विभाग की जो टीम है वो जागृत हुई है और अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है। फिलहाल हम जहां खड़े हुए हैं ये वही फैक्ट्री है जहां पर छापा पड़ा हुआ है, और यहीं पर स्लो पॉइजन, जो जहरीला पानी, इसको अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो यहाँ पर बनाया जाता था। इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि जो सील किया गया है इसमें लिखा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अवहेलना पाए जाने पर प्रतिष्ठान के निर्माण क्षेत्र को दिनांक आज की डेट गई है सील किया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि 40 से 45 हजार पाउच जो थे वो यहां पर बनाए जाते थे। देख सकते हैं हम किस तरीके से पूरी फैक्ट्री जो है वो सील की गई है। बोरों में बंद भरा हुआ अमानक पानी है। लेकिन फैक्ट्री की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं राहुल, उसे देखकर हमारे दर्शक चौंक जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां लोग पानी अपनी प्यास बुझाते जिन पाउच से। ये देखिए यहां पर ये खाना बनता हुआ दिखाई हमको देगा। गंदगी का एक और अपार हम आपको दिखाते हैं कि ये जो देख रहे हैं ये पूरी फैक्ट्री है। सामने भी हम देख सकते हैं किस तरीके की पूरे में गंदगी जो है वो पसरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ खाने में हम आए हुए हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा के नियमों के मुताबिक पूरी सफाई होनी चाहिए, फिल्ट्रेट वाटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं से कहीं तक फिल्ट्रेशन का कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बोरिंग का पानी जो है वो कैन में भरा जा रहा था और इन कैनों को सप्लाई किया जा रहा था। ये वही कैन है जिसे लोग फिल्ट्रेट वाटर के नाम पर 45 से 65 रुपए तक खरीदते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ एक जो है नल के कनेक्शन में जो इसको जोड़ा गया है और नल के कनेक्शन से फिर इसको जो है वो भरा जाता था। गंदगी की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से राजधानी भोपाल में खुलेआम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये पूरा का पूरा एक डोम इसमें बनाया गया था, जहां पर वाटर की जो आपकी जो यूं कहें कि गोडाउन टाइप का इसको कहा जा सकता है, क्योंकि गर्मी के कारण जो पाउच हैं वो गर्म हो जाते थे, तो ठंडक के लिए बनाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार के हालात जो हैं वो नजर यहां पर आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पूरा एक कबाड़ का यूं कहा जाए कि कबाड़ में ये फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी। एक और तस्वीर दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। ये देखिए ये तस्वीर है, ये फैक्ट्री की ये तस्वीर है। यहां आप पाइप देख सकते हैं, तमाम प्रकार के जो एक डोम भी यहां पर रखा हुआ है, उपकरण आप देख सकते हैं, कबाड़ की पूरी तस्वीर। इतना ही नहीं, बल्कि जो फिल्टर जिस प्रकार से जो कैनों में भेजा जाता है वो कैन भी हम आपको दिखाते हैं। लाल रंग की कैन यहां पर डली गई है। तो ये फैक्ट्रियां हैं जहां पर
पानी बनाया जा, पानी के पाउच जो है वो फिलिंग की जाती है और तमाम नियमों को उल्लंघन जिस प्रकार से है वो किया जा रहा है। उसकी पोल खोलती हुई लाइव तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि IBC 24 ने राहुल इससे पहले एक मुहिम चलाई थी सफेद बर्फ की, उसमें दिखाया था कि जो अमानक बर्फ है, अखाद्य बर्फ है, उसकी सप्लाई की जाती है और कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश के 4 शहरों से जब हमने ये पूरी तस्वीर दिखाई, उसके बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया। अब लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाइयां की गई उसमें यह पहली कार्रवाई है जहां पर अवैध जो फैक्ट्री है पानी बनाने की, उसका संचालन यहां पर किया जा रहा था। आश्चर्य की बात यह भी है राहुल की इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसे हम देख सकते हैं यहां पर, इसका ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र लिया गया, ना ही मानकों का यहां पर पालन किया गया है, ना ही फिल्ट्रेट वाटर का यहां पर उपयोग किया जा रहा है। सिर्फ फिलिंग के लिए यहां पर किया गया और बड़ी तादाद में जो पॉलिथीन की पन्नियां जो जिसको हम कहते हैं सिर्फ वही यहां पर मौजूद है। तो बड़ा खुलासा यहां पर नजर आता है कि 45,000 पाउच रोज यहां से बनाए जाते थे जो मार्केट में भेजे जाते थे। और इतना ही नहीं बल्कि लोग कहां कहां कितना खपत यहां पर हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपने सच्चाई जनता तक पहुंचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको लिए चलेंगे सतना जिले में कोटर इलाके के कोठार गांव में पराली की आग में जो घर जलकर खाक हो गया था, उस घर की बेटी की शादी मंगलवार को बड़े धूमधाम से हुई। दरअसल 3 मई को रमेश द्विवेदी की बेटी सरिता की शादी थी। इससे 2 दिन पहले द्विवेदी के परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। घर के पास ही पराली में लगी आग ने द्विवेदी परिवार के घर को अपनी चपेट में ले लिया और धीरे धीरे पूरा घर राख का ढेर बन गया। तब IBC 24 ने इस खबर को एक मुहिम की तरह से दिखाया, प्रमुखता के साथ दिखाया और हमारा ये इंपैक्ट हुआ IBC 24 का कि लोग जुड़ते गए, बड़े बड़े नेता इससे जुड़ते गए, ऑफिसर जुड़ते गए और द्विवेदी परिवार के साथ खड़े हुए। उसके बाद 3 मई को बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ और आखिरकार 3 मई को सरिता की बारात आई और पूरे विधि विधान के साथ शादी के बाद परिवार ने आज सुबह उसे ससुराल विदा किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये शादी की तस्वीरें हैं। 1 मई को सब कुछ तबाह हो गया था इनका आग लग जाने के बाद। जैसे ही ये खबर हमारे संवाददाता के द्वारा हमें पता चली, इस खबर को IBC 24 ने पूरे प्रदेश के सामने रखा और पूरा प्रदेश, जो भी लोग आगे आए, मदद किया, जैसे भी मदद हो सकी उन लोगों ने किया। कलेक्टर जुड़े, विधायक जुड़े, तमाम लोग जुड़े और उसके बाद बड़े धूमधाम के साथ इस बेटी का विवाह हुआ। खरगोन हिंसा के 24 दिन बाद जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया है। शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया, अब सामान्य दिनों की तरह सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे। वहीं जिले भर में लगाई गई धारा 144 भी हटा दी गई है। प्रशासन के इस फैसले से गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। रामनवमी के जुलूस के बाद भड़की हिंसा के बाद 10 अप्रैल से खरगोन में कर्फ्यू जारी था। हालांकि पुलिस अब भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अभी भी हिंसा वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात है। आज शांति समिति की मीटिंग प्रशासन द्वारा ली गई थी। उसमें सभी समुदाय वर्ग के लोग थे। सभी के द्वारा सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जो 10 तारीख से लगातार प्रतिबंधात्मक अपने आदेश हुआ था 144 के था, वो वाला आदेश आज से समाप्त किया जाता है। सभी प्रकार का कर्फ्यू छूट खत्म कर। सिवनी में मंगलवार को गोकशी के शक में हुई मॉब लिंचिंग मामले में सियासत बहुत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए जांच के लिए 3 विधायकों की एक कमेटी बनाई है जो मौके पर जाकर चश्मदीदों के बयान लेगी। कमेटी घटना की पूरी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को देगी। जांच कमेटी के सदस्य और कांग्रेस विधायक अशोक मरस्कोले का आरोप है कि मामले में बीजेपी जुड़े लोग आरोपी हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। मामले में कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई।
मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को दुखद बताया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने मॉब लिंचिंग में हुई 2 लोगों की मौत के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनमें नाबालिग भी हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 8.25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। और 4-5 को पकड़ के उन्होंने कह दिया कि हमने सबके ऊपर कार्रवाई कर दी। उनको बचा रहे वो जो खास जो बजरंग दली और आरएसएस के जो लोग, उनको अभी दूर रखा और कुछ लोगों के खिलाफ केस बना के और कह दिया कि हमने उनको कर दिया। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आदिवासियों को के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, उनसे नफरत है इन लोगों को। बहुत से ऐसे इशू ये उठा रहे हैं जिससे आदिवासी अपना कामकाज भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इवेंट्स करके आदिवासी को हितों की बात नहीं कर सकते, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनको इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, साथ में जो प्रताड़ना की घटनाएं हो रही हैं, उन पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें। सीधा कानून को हाथ में लें तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी। किसी भी विषय पर राजनीतिकरण करना बहुत ही आपत्तिजनक है और कांग्रेस हर विषय पर राजनीतिकरण करती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह राजनीति ऐसे मुद्दों पर की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी के चलते गहरा रहे बिजली संकट को लेकर सरकार गंभीर है। लिहाजा वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की गई, जिसके मुताबिक सरकारी बंगलों और दफ्तरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित होंगे। कैबिनेट ने कोरोना काल की बिजली बिल माफी का अनुसमर्थन किया है। वहीं मंगलवार को सीएम शिवराज के ऐलान के बाद कैबिनेट ने मंदिरों के पुजारियों को 5,000 रुपए मासिक मानदेय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में अब सामान्य निर्धन परिवारों को भी गरीबी रेखा की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिवराज कैबिनेट ने 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वन ग्रामों में 15 मई से 15 जून तक कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश में 3 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। सोनपुर में सोनार नदी, राजगढ़ में भाम नदी पर, सागर की दोहार नदी पर डैम बनाया जाएगा। कैबिनेट ने सिंगरौली में 120 सीटों वाला माइनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, यह भी कहा। इसके लिए कैबिनेट ने 82 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। कि हम बिजली के विभिन्न प्रावधानों, खासकर वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में काम करेंगे। कि शासकीय दफ्तरों में अब बहुतायत रूप से सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा। शासकीय बंगलों पर, मंत्रियों के बंगलों पर भी सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। शहरी क्षेत्रों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने माना है कि प्रदेश में कोयले की कमी के चलते विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। बिजली संकट दूर करने के लिए विदेश से कोयला मंगाया जाएगा। उधर कांग्रेस ने बिजली संकट पर सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि कमीशनबाजी के लिए सरकार अब विदेशों से कोयला खरीद रही है। कोयले में आज 2,38,040 लाख मैट्रिक टन कोयला हमारे पास है। कल भी हमारे पास 11 से 12 रहे कहीं। हमने 40 लाख मैट्रिक टन कोयला सड़क मार्ग से लाने का भी टेंडर कर दिया है। हम 8 लाख मैट्रिक टन कोयला विदेश से भी ला रहे हैं। तो मैंने कहा आपूर्ति जितनी खपत है हम आपूर्ति डेली कर रहे हैं। लगभग 2,40,000 के करीब मैट्रिक टन कोयला है। 2 दिन का कोयला बचा है, लेकिन इनके तो क्या है, दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में।
अब कोयला विदेशों से लाएंगे, इसमें लंबा भ्रष्टाचार करेंगे। कोयला उत्पादन कम हो गया है पूरे मध्य प्रदेश में, जबकि कोयला स्टेट है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस के गोपाल सिंह समेत 100 कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। आपको यह भी बता दें कि गोपाल सिंह इंजीनियर आस्था में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं। उनके साथ जिला पंचायत के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, कांग्रेस के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है कि उनके आने से राज्य में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। सीहोर जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो आष्टा विधानसभा से लगातार चुनाव लड़े हैं, इससे प्रदेश का विकास और देश के बारे में कई संभावनाएं दिखती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही दिखती हैं। तो आज उन्होंने और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए सरकार आदिवासियों और वनों पर निर्भर वनवासियों को साधने में भी जुट गई है। इसी के चलते अब एक और बड़ा फैसला इस वर्ग के लिए सरकार ने लिया है। दरअसल अब सरकार कड़कनाथ को एमपी और आदिवासियों के ब्रांड बनाने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, कड़कनाथ की बांग विदेशों में भी सुनाई देगी। एमपी के कड़कनाथ को विदेशों में सप्लाई किया जाएगा। साथ ही हर जिले में कड़कनाथ के लिए ब्रांडिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि झाबुआ अलीराजपुर के जंगलों में पाए जाने वाले कड़कनाथ मुर्गे को प्रमोट करने का काम सरकार ने 2 साल पहले ही शुरू कर दिया था। इसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार समेत दक्षिण के राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ गई थी। असल में ठंड के सीजन में कड़कनाथ की डिमांड 10 लाख के पार हो गई थी। सरकार ने इसे सहकारिता से जोड़ने का फैसला लिया है। कड़कनाथ मध्य प्रदेश की पहचान है और उसको लेकर बड़े स्तर पर यदि उसके व्यापार को बढ़ाया जाता है तो उसका अधिकतर लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिलता है। हमने इस सेक्टर को कोऑपरेटिव से भी जोड़ा था और इसीलिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कड़कनाथ के व्यापार को बढ़ाने के लिए उसकी मार्केटिंग विदेशों में भी की जाए। सफाई में नंबर 1 इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देखने के लिए रायपुर नगर निगम का दल इंदौर पहुंचा। यहां की सफाई व्यवस्था को देखने के लिए रायपुर के महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष के साथ बीजेपी, कांग्रेस के सभी पार्षद अधिकारी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के दल का जोरदार स्वागत किया। वहीं दल में शामिल बीजेपी पार्षदों ने वाहनों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस के झंडे लगाने पर आपत्ति जाहिर की। बीजेपी पार्षदों ने तर्क दिया कि वो सरकारी खर्च पर इंदौर का स्वच्छता मॉडल समझाने आए हैं, किसी राजनीतिक दल के खर्च पर नहीं आए हैं। हालांकि बाद में ये मामला सुलझ गया। नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरे को दलगत राजनीति से परे बताया। हमारे यहाँ पूरा शैक्षणिक टूर रहेगा। जो भी यहाँ पर सीवरेज प्लांट है, यहाँ पर आपके और भी जो गार्बेज प्लांट है, यहाँ पर हम लोग पूरा जितने यहाँ पर वो हम लोग भ्रमण करेंगे। क्या चीज़ है इंदौर में जो नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी, रायपुर शहर भी नंबर 1 पे आए। उसके लेकर हम लगातार प्रयास हमारा जारी है। हम इंदौर की जैसी शहर हमारा भी रायपुर शहर बने, वहाँ भी स्वच्छता को जिस प्रकार से प्रयास यहाँ पे किया जाता है, उसको सभी चीज़ को सीखने के लिए हम यहाँ पे सभी पार्षद आए हैं। अपने शहर को भी और सुंदर बनाने के लिए आए। यहाँ से कुछ जो सीख के जाएंगे हम वहाँ पे प्रयोग के तौर पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सारे पार्षद आज यहाँ पर इंदौर में, इंदौर इतना अच्छा शहर क्यों है, क्या ऐसी खास बात है जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप कर रहा है, ये सब हम इंदौर में देखने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर से वापस रायपुर जाकर हम रायपुर को भी इंदौर के जैसे बनाने का प्रयास करेंगे। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्डिक देशों की सरकारों के प्रमुखों ने डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये दूसरा मौका है जब भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बना। विदेश मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक उभरती प्रौद्योगिकियों, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और आर्कटिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देना इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य है।
महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आज मंदिरों में लोग लाउड स्पीकर से आरती नहीं सुन पाए, इसलिए मैं हिंदुओं के लिए आज काला दिन मानता हूं। भाजपा ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उस वजह से आज काला दिन है। यमुनोत्री धाम में पिछले 24 घंटे में हार्ट अटैक से 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। तीनों यात्रियों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। ये तीनों यात्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए थे। इन मौतों के बाद प्रशासन ने पैदल पड़ाव में ऑक्सीजन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। और अब खबरें विस्तार से। भिंड से खबर है, लाहौर एसडीएम का विवेक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लाहौर के एसडीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लाहौर एसडीएम का ये वीडियो है। ठेले वालों को दूसरी जगह चिन्हित की है। अस्पताल के गेट के बाहर फंस जाती थी एम्बुलेंस, ठेले लगने से एम्बुलेंस फंस जाती थी। ट्रेनी आईएएस हैं केवी विवेक, ये उन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वीडियो वायरल हो रहा है, ठेले दुकानों से सामान फेंकने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ दिलीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिलीप, ऐसा इन्होंने क्यों किया? अगर कोई प्रॉब्लम थी, समस्या थी, तो इन लोगों को समझा सकते थे, दूसरी जगह बता सकते थे, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशिक्षु जो केवी विवेक हैं, जो एसडीएम है लाहौर के, और इनका ये पहला मामला नहीं, कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं जो हमेशा वो अपनी दबंगी के चलते काफी चर्चित में है भिंड जिले में। और ये जो मामला आया है, काफी चौंकाने वाला मामला है कि जिस तरह से कि एसडीएम सड़क पर उतरकर जो ठेले वाले हैं, 4 पहिए जो ठेले वाले हैं, उनको अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से उनके साथ जो सामान फेंका गया सड़क पर जो उतरे उन्होंने सामान फेंका, ये सब माहौल देखकर जो आसपास के जो लोग थे काफी अचंभित हो गए कि जिस तरह से जो एसडीएम को एकदम गुस्सा आ गया। और जब इस पूरे मामले का जो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो उसके बाद जो सफाई देते हुए भी नजर आते हैं कि जिस तरह से एक अस्पताल होने की वजह से एक जो ट्रैफिक की व्यवस्था बनी जाती थी या एम्बुलेंस फंस जाती थी, इस तरह की सफाई देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का जो आईएएस जो प्रशिक्षु है, जिस तरह से उन्होंने जो एसडीएम है, जिस तरह के जो व्यवहार जो व्यवहार है उनके द्वारा, ये ठीक नहीं है। अगर उनको कोई समस्या थी, प्रॉब्लम थी, अगर एम्बुलेंस जाम में फंस रही थी, तो उन्हें नोटिस देते, बता सकते थे। लेकिन जो उन्होंने किया है गरीबों के साथ, वो कतई ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया दिलीप इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस खबर के साथ ही मेरा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम हमर बानी हमर गोठ।